आवाज दूंगा हम सबके नेता, महबूब नेता, आने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, भावी विधायक शेरे पूर्वांचल माननीय राजकिशोर सिंह को मैं आवाज देना चाहता हूं। आप जोरदार तालियों से अपने महबूब नेता का स्वागत करें। माननीय मंत्री जी का संबोधन हो, इससे पहले मैं कुछ नाम बोल दे रहा हूं। ये तमाम जिम्मेदार साथी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज माननीय मंत्री जी को ताकत देने के लिए आए हैं, सब मंच पर मौजूद हैं। मैं उनका नाम पढ़ूंगा, आप जोरदार तालियां बजा के इस परिवार में आप उनका सम्मान बढ़ाएंगे। मरौली दुबे के साथी हैं अजीत दुबे, रामलाल दुबे, शिव कुमार दुबे, संदीप दुबे, अतुल, साधु, अनिल दुबे, दीपक जी, आशीष दुबे, रामकरण दुबे, मुकेश जी, सुनील कुमार दुबे, रवि दुबे, विनोद दुबे, ये सभी आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए हैं माननीय मंत्री जी को ताकत देने के लिए। आप सबका सम्मान है और मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी आए और 25,000 से भी ज्यादा की तादाद में इस विशाल जनसमूह को संबोधित करें। माननीय राजकिशोर, बहुत बहुत धन्यवाद खालिद साहब। आज मलौली में चुनावी सभा का कार्यक्रम हमारे साथियों ने किया है। हम सबसे पहले उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं और यहाँ पर उपस्थित जितने हमारे सम्मानित नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मानित माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, हम सारे लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। अभी कुछ साथी हमारे मलौली दुबे के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने का काम किया है, उनको हम धन्यवाद भी देते हैं और विश्वास भी दिलाते हैं कि आपके मान और सम्मान पर जहां मेरी जरूरत पड़ेगी हम हर समय आपका हौसला बढ़ाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहूंगा। हमारे तमाम साथी हमारे जो इस कार्यक्रम में थे, 2-4 नाम हम जानते हैं, केवल छोटे थे। आदरणीय रमाकांत सिंह रमघटिया के रहने वाले हैं, हम लोगों का हरदम लगातार संघर्ष में साथ देते रहते हैं। यही कहीं अभी देखे थे मंच में, नहीं यही कहीं अगल बगल खड़े हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मनीष सिंह जी, लक्ष्मी सिंह जी, मोनू सिंह जी, फौजी जी, ये जितने हमारे साथी हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। गुलाम रसूल प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साकेत सिंह, सुधीर सिंह, जो नाम न बोला गया वही हम नाम आपको दिया, ये नाम अभी नहीं बोले गए थे। राम गोपाल सिंह खेमराजपुर, साकेत सिंह, सुधीर सिंह, बबलू सिंह, अनुपम सिंह, दीपू सिंह खेमराजपुर, राम बहादुर धोबी जी, सूबेदार सिंह जी, दिनेश सिंह जी, झब्बर सिंह जी, सुधीर निषाद, सीताराम यादव, अच्छा सब कहीं लिखे दीजिए आपने, सबका नाम लगभग बोला गया है। मैं सारे लोगों को अपने तरफ से एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। मलौली के सम्मानित साथियों, आज आपके इलाके में वैसे तो मैं लगातार आता हूँ, कोई कार्यक्रम पड़े कोई बुलाता है, मैं आता हूँ कार्यक्रम में, और कभी कभी ऐसे भी मार्केट में पैदल में घूमा करता था, चाहे मंत्री था चाहे नहीं हूँ, लेकिन लगातार जब भी कभी जरूरत पड़ी है मलौली को तो राजकिशोर सिंह मलौली में तुरंत हाजिर हुए हैं। सम्मानित साथियों, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया था, हमारी उम्र कम थी और आपको इसी इलाके में मलौली के तमाम गलियों कूचों में मैं घूम घूम करके देखने का काम किया था। और मलौली से मैंने कहा भी था कि जब मैं पावर में आऊंगा, जब ताकत में आऊंगा तो कुछ न कुछ ऐसा मलौली में करूंगा कि मलौली के लोगों को आभास हो कि मंत्री जी ने हमारा सम्मान किया। यह पूरा माझा का दयार, और पूरा माझा का दयार जब मैं पहली बार आया था
कि जब जिस बंधे पे जाता था तो हमारी गाड़ियां बंधे में जितनी गाड़ियां थी वो बंधों में से भड़ास जाती थी केवल धूल में, और उतरता था तो घाट घाट पर धूल में मैं चलता था। मैं यही सोचता था लूह में जो धूल होती थी यहाँ के लोग कैसे जीते होंगे, यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, यहाँ के लोग किस तरीके से जीवन यापन जी रहे हैं। सम्मानित साथियों, मैंने कहा था कि आप हमें विधायक बनाइए, हम आपके इलाके को तमाम तरीके से हरा भरा करूंगा। और जब मैं विधायक बना, आज देख लीजिए आपके उस इलाके में तमाम सड़कें, पुल, मकान, हम जानते हैं अफराद बहुत बड़ी तादाद में आपके इलाके में मैंने बनाने का काम किया था। ये मलौली आपका था, मलौली को हमें समग्र गांव घोषित किया, तमाम लोगों को पक्के मकान, तमाम लोगों को सोलर लाइट, इंडिया मार्क का हैंडपंप, सड़क, बिजली, जो भी जन्मी सुविधाएं थी मैंने देने का काम किया था। सम्मानित साथियों, मेरी ताकत लगातार बढ़ रही थी, आप लोग हमारा हौसला बुलंद कर रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो बड़े पैमाने पे आपके इलाके की तरक्की हो रही थी, जो बड़े पैमाने पे आपके इलाके का विकास हो रहा था, एक झूठा, एक फरेब जिस तरीके से गुमराह किया आप लोगों को, जिस तरीके से गुमराह किया कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में दूंगा, हमारी सरकार बनने दीजिए। एक भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, इन लोगों ने झूठ बोलने का काम किया था और लोग गुमराह हो गए। 15-15 लाख के चक्कर में तमाम गरीब आदमी यही माझा किताब बोल के साथ ही हमारे बैठे हैं। इनके इलाके का एक बुजुर्ग आकर के मुझसे कहा कि मंत्री जी, हमारे बच्चे कह रहे हैं कि इस बार मंत्री को वोट नहीं देंगे, काका इस बार मंत्री को दादा वोट नहीं देंगे, इस बार भाजपा को वोट देंगे। अगले चुनाव में यहाँ के लोगों ने कहा था, इसलिए कि इन लोगों ने कहा कि 15-15 लाख को खाते में देने के लिए कह रहा है। नौजवानों, जिस तरीके से किसानों आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था इस देश का प्रधानमंत्री, जिस तरीके से आपके भावनाओं का हमने अपमान किया था, और 15-15 लाख में तो किसी खाते में दिया कि वह वोट लेकर के देश का प्रधानमंत्री बन गया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जितने साथी यहाँ हैं, सम्मानित साथियों, राजकिशोर सिंह कभी झूठ नहीं बोला करते। अगर राजकिशोर सिंह 12 बजे रात में कहे होंगे कि हम आपके कन्यादान के मौके पर मैं आपके साथ मिलूंगा, तो राजकिशोर सिंह आए हो, अगर नहीं आए होंगे तो राजकिशोर सिंह का पैसा पहुंचा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, तमाम जो घोषणा मैंने किया था, आप बता दीजिए, कभी मैंने घोषणा नहीं किया था कि गांव-गांव इंडिया मार्क का हैंडपंप लगवाऊंगा, कभी मैंने घोषणा नहीं किया था कि मैं सबको सोलर लाइट दूंगा, कभी मैंने घोषणा नहीं किया था शुरुआती दौर में कि कन्याओं का कन्यादान करूंगा। लेकिन आप बता दीजिए, जो मेरी घोषणा नहीं थी और जो घोषणा मैंने किया था, मैंने कहा था मैं आपके इलाके में सड़कों का जाल बिछाऊंगा, पक्के मकान तमाम बनवाऊंगा, पेंशन लगवाऊंगा, और जो भी रोजगार देने के लायक लड़के रहेंगे उनको रोजगार देने का काम करूंगा। और जिन वादों को मैंने किया था, एक वादा मेरा ऐसा नहीं है जिस वादे को मैंने पूरा न किया हो, लेकिन जो वादा भी नहीं किया था, आप बता दीजिए, जो वादा भी नहीं किया था, जो वादा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार मैं आपके विधानसभा में टहल रहा था, एक भूजा भूज रही थी बंधे के पास कहीं, एक भूजा भूज रही थी, मैं वहां उतरा और जैसे मैं नीचे उतरा तैसे उसने कहा कि आप हुआ कि हम मंत्री हो जाती मंत्री, तो कहे मंत्री हुआ भैया हमारे क्या बात है, हमारे बिटिया के तुम ब्याह कराए कहूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब उसकी तरुण बात सुन करके पूछिए, मैंने उसी दिन कह दिया था कि जो भी गरीब लड़की होगी, हमारी जितनी औकात होगी, उसके शादी विवाह में मैं सामान और मदद करने का काम करूंगा। आप बता दीजिए, किसी ने मुझसे कहा नहीं था। डिम्पल अभी 25,000 की बात कर रहे थे, 15 साल में 50,000 कन्यादान मैंने किया है। लेकिन एक आदमी बता दे माई का लाल पैदा हो कि किसी लड़की को मैं देखा हूँ, कोई बता दे पैदा हो कि मंत्री जी ने उस शादी में आकर के लड़की से या परिवार से मिले हो। मंत्री जी जिसकी मदद करते हैं तो उसके दरवाजे पे नहीं जाते हैं, कहीं उसकी बदनामी न हो जाए, लोग कहीं कहने दे मंत्री जी ने आपकी कृपा से शादी हुई। इसलिए जो आदमी 10 रुपया कोई देता है तो वह दिखाता है सारे जमाने को। और आप बता दीजिए, हम देते भी हैं और किसी से बताते भी नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जैसे राजकिशोर सिंह की बिटिया का इज्जत है, जैसे राजकिशोर सिंह की माता और बाप का इज्जत होता है, उसी तरीके से गरीब आदमी का भी इज्जत है। इसलिए नौजवानों, इस इलाके के साथियों में आज फिर कहने आया हूं आप लोगों के बीच में कि आप आज जानते हैं पूरा प्रदेश, इसके पहले जब सरकार है वहां से हटिया बेटे लड़की का हटा के लड़कन यार वहां आवाज मलौली के इस माझा के दयार में मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया हूं।
आप हमें केवल आम आदमी समझते हैं, आप मुझे केवल आप जानते हैं क्योंकि मैं आपका पैर छूता हूँ, आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपके बीच में हाथ जोड़े मैं चलता हूँ, आप मुझसे हाथ पकड़ करके जो चाहते हैं करवा लेते हैं। आपको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं हमारी ताकत जो आपकी ताकत है, जो हरैया विधानसभा के लोगों की ताकत है, वही हमारी ताकत है। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, जितने भी सम्मानित यहाँ साथी हैं, सम्मानित साथियों, आपकी ताकत से मैं ताकतवर हूँ। आप जानते नहीं है, अगली सरकार में जब मेरी ताकत इतनी तेजी से बढ़ रही थी, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरा प्रदेश, आप जानते आपके विधायक से, आपके बेटे से थर कांपता था कि नहीं कांपता था। इसलिए मैं कहता हूँ जिस इलाके में जाता था, जो चाहता था उस इलाके में करवा देता था। लेकिन आप लोग मेरे बारे में नहीं जान पाते थे, क्योंकि मैं आपके बीच में आके कहता नहीं था। आप लोग मुझे वही राजकिशोर समझते थे। हे राजकिशोर सुनो, हे राजकिशोर ये लो, मैं कभी आपको एहसास नहीं कराता था कि मैं ताकतवर आदमी हूँ। लेकिन प्रदेश के जिस रोड पे निकलता था, जिस जनपद में जाता था, उस जनपद में पूछिए वह पूरा जनपद गर्म हो जाता था कि मंत्री राजकिशोर सिंह आ गए हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते थे कि सारे लोग हमारी ताकत को देख करके घबरा रहे थे, बड़े बड़े दिग्गज देश के, और सारे लोगों ने मिल करके कुचक रचा हमारे खिलाफ। आप लोगों को तो पता नहीं था, और कुचक रख करके हमें रातों रात बर्खास्त करा दिया कि जिससे इनकी ताकत छिड़ हो जाए। हरैया के सम्मानित नौजवानों, सम्मानित माताओं बहनों, जितने साथी हैं, मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ उस समय आपका खून ठंडा हो गया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को लोगों ने गुमराह किया था। यहाँ का नौजवान जो है, नौजवानों आपको पता नहीं है आपकी कितनी बड़ी नामुसी हुई थी। उस समय इस इलाके के लोगों को तलवार हो जाना चाहिए। अगर तलवार आप हो गए होते, मैं आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में हरैया का डंका बजता कि नहीं बजता। लेकिन उस चुनाव को आप लोगों ने आम चुनाव को ले लिया। आपने घरेलू और बाहरी की बात करने लगे। आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को लेकर खड़े हो गए, और उस चुनाव को आप लोगों ने मुझे हरा दिया। आप नहीं जानते कितना बड़ा अपमान आपके इलाके का उस समय हुआ था। आप नहीं जानते कितने नौजवानों का जो आगे बढ़ते समाज में, जो आज देश प्रदेश में जिनके नाम होते, आप बताइए उनको वही गर्व है आप लोगों ने मार दिया था, नहीं मार दिया। यही हमारी तमाम माताएं बहनें बैठी हैं, ये गरीब है, इनको कोई इतना बड़ा राजनीतिक नहीं है जितनी बड़ी इनकी सोच हो। आप लोगों ने इनको भी गुमराह कर दिया था, ये भी गुमराह हो गई बेचारी। आज गरीब आदमी केवल हमारे तमाम ऐसे लोग, यह जिम्मेदारी नौजवानों की थी कि नौजवान आगे फौलाद की तरह से आता। आप बता, राजकिशोर सिंह का मतलब क्या था? राजकिशोर सिंह मतलब था हरैया का खून और पसीना। किसने बनाया था मुझे? जो पैदा करता है। किसके बेटे हम कहे जाते हैं? आप कहे जाते हैं, आप अपने माँ बाप की औलाद कहे जाते हैं। जब माँ पैदा करती है, जो बाप पैदा करता है, उसी का तो औलाद आप कहे जाते हैं। आप कहीं बाहर से नहीं मांगे जाते। विधायक मुझे किसने बनाया था? विधायक यहाँ का हिंदू और मुसलमान, नौजवान और किसान बनाया था। इसलिए अगर मुझसे कहीं किसी बाहरी ताकत से मेरी भिड़ंत हो गई, अगर सरकार से मेरी भिड़ंत हो गई, तो आपको तो गर्वान्वित होना चाहिए था कि आज हमारा विधायक उत्तर प्रदेश की जो सबसे ताकतवर है उसी से लड़ रहा है। उस समय अगर आप लोग हमारा साथ दिए होते, तो आज देखते पूरे उत्तर प्रदेश में हरैया को जो झंडा ऐसे बुलंद होता, सोच नहीं सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोगों ने एक छोटे ऐसे आदमी से, आप अंदाजा लगा दीजिए, एक ऐसे आदमी से जो केवल झूठ और फरेब की बात करता हो, उसे बाहरी और घरेलू करके मुझे आप लोगों ने हरा दिया। आज इसलिए मेरा आपसे कहना है सम्मानित साथियों, नौजवानों, आज फिर एक बार मौका आया है। आज फिर चारों तरफ अभी देख लिए इनके बड़े बड़े दिग्गज, राष्ट्रीय स्तर के जितने नेता हैं, सबके कार्यक्रम हरैया में लगने जा रहे हैं कि किसी तरीके से राजकिशोर सिंह को हराया जाए। इसलिए हम कहना चाहते हैं नौजवानों, अगर ओरिजिनल खून है आपके अंदर, अगर असली आप हरैया के मान सम्मान अपने आप को समझते हैं, अगर असली माँ बाप की औलाद हैं, तो आप लोगों को चाहिए कोई कितना भी बड़ा नेता हो, ऐसे रगड़ के उसकी फूंसी छुड़ा दो और दिखा दो पूरे देश में प्रदेश में कि हरैया का नौजवान ये ओरिजिनल नौजवान है, ओरिजिनल माँ बाप का खून है। आज इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, तमाम ऐसे दोगले किस्म के लोग आते हैं और नौजवानों को गुमराह करके चले जाते हैं। इसलिए नौजवानों, आपसे हमारी गुजारिश है, मैं खासकर नौजवानों से कहना चाहता हूँ, हमारे किसान हैं, हमारे माताएं बहनें मुसलमान हैं, ये सारे लोग यहाँ बैठे हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अगली बार यही माइनॉरिटी के भी लोग हैं, यही माइनॉरिटी के लोग थे। परशुरामपुर का माइनॉरिटी का नौजवान पूरा एक तरफा मुझे मतदान किया था उस हार के बाद भी।
इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं सम्मानित साथियों, साहब माइनॉरिटी के भी लोग यहाँ हैं, आप बता दो कौन सा हिंदू विधायक है पूरे उत्तर प्रदेश में जो हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान को भी बराबर का सम्मान दिया हो? एक नाम बता दीजिए। यही समाजवादी पार्टी के नेता थे, चले जाइए उनके इलाकों में, देख लीजिए मुसलमानों की स्थिति। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अपने इलाके में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान दोनों का सम्मान किया था कि नहीं किया था। इसलिए हम आज गुजारिश करने आए हैं आप लोगों से, जितने हमारे साथी हैं सबसे गुजारिश करने आए हैं माताओं बहनों नौजवानों कि आप लोग अबकी बार एक तरफा हो जाइए और साबित कर दीजिए ये कि जो भी कुदरिष्ट हमारी हरैया की तरफ ताकेगा, जिसकी नजर बुरी नजर हरैया की तरफ उठेगी, वहाँ उसके हाथ उसकी नजर छोड़ दी जाएगी, उसको देख नहीं दी जाएगी हरैया के साथियों। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ नौजवानों, फिर विश्वास दिलाता हूँ, जो खून आपके अंदर है वही खून राजकिशोर सिंह के अंदर है। इसलिए राजकिशोर सिंह के अंदर है। आपका भाव जो वोट देते हैं वो भाव है, वहाँ आपके खून पसीने से बना हुआ भाव है, उस भाव से हाथ चला करके हमें वोट देते हैं। तो मैं कहीं गनगैर नहीं हूँ, मैं आप ही के खून और पानी से पैदा हुआ नौजवान हूँ और विश्वास दिलाता हूँ इस इलाके के सम्मानित साथियों, आपके मान और सम्मान स्वाभिमान पर ऐसे गर्दन अगर हो जाए तो राजकिशोर सिंह फख्र महसूस करेंगे, बड़ा विश्वास दिलाते हैं। अब की बार केवल एक बार मुझे आने दीजिए, आप परदसवा भर में विधायक लड़ाओ, एक का साधे सब सजियाई जान लो। राजकिशोर सिंह अगर विधायक रहे तो परदसवा भर में खाली तोहरे डंकाबाजी इतना जान लिया। वह सदनों 80% बने, जो भी सदन बनेगा उसमें 80-90% लोग आपके नेता से जूनियर रहेंगे। हम 3 बार के उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, आप आने दीजिए बहन जी की सरकार को। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी उस दिन आपकी धोती ऐसे आसमान में सूखने लगेगी। इसलिए मैं ऐसे नहीं मैं कहता, पूछिए बहन जी से मैंने मिला था, जब बहन जी से मैंने मिला उन्होंने कहा था कि क्यों छोड़ के चला गया था मुझे, मैंने कहा था बहन जी वो हमारा लड़कपना था, कहा तुमको तो मैंने बुला के इतने कम उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया था। तो मैंने कहा था सारी बहन जी मुझसे गलती हुई थी। उन्होंने कहा घबराओ मत, इस बार मुझे आने दो, अब कहीं मत जाना छोड़ के। हमने कहा बहन जी अब जीवन नहीं अस्त कर दूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था इस बार मैं आया, जिस दिन मैं आई उस दिन तुमको इतना ताकतवर बना दूंगी तुम सोच नहीं सकते राजकिशोर। यही हमारे डिम्पल से छोटे भाई, हमने कहा बहन जी हमारा छोटा भाई डिम्पल है, कहे डिम्पल तो घबरा मत, तुझको भी बहुत बड़े पद पे बैठा दूंगी। पूछिए लड़का हमारा था, उससे भी उन्होंने कह दिया तुम घबराना मत, तुम भी मेरे बेटे की तरीके से है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, आप लोग हम आपके बीच में ऐसे रहते हैं, लेकिन जब ऊपरी ताकत में जाएंगे आप, आज प्रदेश भर में नौजवान तमाम पढ़ा लिखा घूमता होगा, सब जानता होगा राजकिशोर सिंह की हैसियत क्या है। इसलिए आपसे हमारा इतने कहना है, तमाम लोग मुझसे नाराज हो गए थे, तमाम हमारे ऐसे साथी चले गए थे जिनके ऊपर कभी ये विश्वास नहीं था जाएंगे, लेकिन वह मेरे दुश्मनी से नहीं गए थे, कोई मेरे दुश्मनी से नहीं गया था। केवल लोगों को लगा, लोगों ने गुमराह किया कि राजकिशोर सिंह की राजनीति खत्म हो गई, इसलिए तमाम लोग अपनी अपनी डालों को पकड़ने लगे। लेकिन नौजवानों, इस इलाके के साथियों, हरैया का खून पसीना इस शरीर में है, इसे न तो कोई मार सकता है न इसे कोई पछाड़ सकता है। अगर कोई मार सकता है और पछाड़ सकता है तो केवल हरैया का नौजवान मार सकता है, पछाड़ सकता है, और किसी की मां देह नहीं पिलाई है तो राजकिशोर सिंह की तरफ अच्छी नजर देखने की हैसियत रखते हैं। इसलिए हमारा आप सारे लोगों से कहना है, माताओं बहनों नौजवानों, इस बार आने दीजिए। जिस दिन राजकिशोर सिंह आएंगे उस दिन आप लोगों को लगेगा कि हरैया में विकास नहीं, युद्ध जैसा विकास हो रहा है। इस तरीके का कार्यक्रम करूंगा। यही तमाम नौजवान खड़े हैं, नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, नौजवानों प्रदेश के कोने कोने अगर आपका झंडा न गाड़ दूं तो मूछ बनवा देना, मेरा इस तरीके से कार्यक्रम करूंगा। राजकिशोर सिंह को किसी चीज की लालच नहीं है। राजकिशोर सिंह न दारू पीते, न शराब पीते, न मीट मछली खाते, राजकिशोर सिंह न होटल में खाते। आप लोगों को देखने में लगता है 5 शर्ट पहन के मैं घूमता हूं, लेकिन मैं एक साधु की तरीके से जीवन जीता हूं, इतना जान लीजिएगा। जैसे साधु जीता हूं वैसे मैं भी जीता हूं। इसलिए हम आप सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरी कोई शौक और नहीं है, जो भी 10 पैसा लाऊंगा चाहे जहां से, वह वही न्यौछावर होगा हमारी माताओं पे, बहनों पे, नौजवानों पे, बुजुर्गों पे। इसलिए हम नौजवानों, माताओं, बुजुर्गों, आप सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस साधु की तरीके से मैं कह रहा हूं ईमानदारी से, ऐसे आप लोग भी ईमानदारी से हाथ उठा करके विश्वास दिला दीजिए कि राजकिशोर सिंह आपके सारा वोट आपका बहुत बहुत बधाई। केलड़ी
कोई नहीं कर पाएगा जिस तरीके से आपने हौसला बढ़ाया है। और मैं भी हाथ उठा के कहता हूँ माताओं बहनों, आने दीजिए। आपके रुतबे को अगर चेंज नहीं कर दिया तो नाम बदल लेना मेरा। बहुत बहुत बधाई।